बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 7 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 आपको कंप्लीट सॉल्व करा चुके हैं, जो कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एवेल्युएट द फॉलोइंग। जैसे पार्ट नंबर 1 में देखें, परम्यूटेशन को P से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। इसके नीचे 5 और ऊपर क्या है 10, वो कहता है इसको एवेल्युएट करें। तो इसके लिए एक छोटा सा ये फार्मूला याद रख लें, बहुत ही आसान है, इसका प्रूफ भी है, एंड पे करेंगे। अभी फिलहाल इसको याद रखें, NPR। अब देखें N ना यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और R आपके पास क्या हो सकती है, प्लेसेस हो सकती है। जिस तरह से आप 7.1 का लास्ट क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उसमें 4 बॉक्सेस थे और उसी कलर के 4 बॉल्स थी, और वो कह रहा था कि सेम कलर वाला बॉल जो है ना वो उस बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आपने टोटल पॉसिबिलिटीज बतानी थी कि कौन सा बॉल किस किस बॉक्स में जा सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल आप तरीका ये याद रखें कि देखें जो कुछ इस P के ऊपर है ना उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दें, माइनस कर दें। बस ये आप जहन में रखें, इसको रट्टा लगा लें, ठीक है। ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दें, माइनस कर दें। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये देखें पार्ट नंबर 1 में है 10 और यहाँ पे क्या है 5, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखें बेटे बहुत ही आसान है। ऊपर वाला क्या है 10, तो उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दें बेटे, माइनस कर दें। लो जी, है मुश्किल काम नहीं ना। बस फिर अब देखें 10 फैक्टोरियल है ना, नीचे है 10 माइनस 5, तो 5 फैक्टोरियल बचने का। इसका मतलब हमने ऊपर वाले को 5 तक रोक लेना है। तो ये देखें 10, इससे पीछे वाला 9, इससे पीछे वाला 8। ये जो चीज़ आप सीख चुके हैं ना बेटे 7.1 के अंदर, 7, 6 और यहाँ पे इसको रोक लेते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बेटे 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा जी, 5 फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल से कैंसल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा 30240। चेक कर लीजिएगा बेटे। लो जी, आपका आंसर आ गया। है मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट ये है, तो सेकंड पार्ट में ऊपर लगा है 5, तो बेटे 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है जी। अब 5 नीचे देखें 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल बनेगा, तो ऊपर वाले को आप 3 तक रोक लेंगे। 5 के पीछे 4, 4 के पीछे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे आ गया बेटे 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल से कैंसल, 5 4 तो बेटे कितना हो जाएगा 20। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आज थर्ड वाला पार्ट, इसमें 7 P7, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल। अब 7 नीचे देखें 0 फैक्टोरियल बन रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले को आप एंड तक लेके चलेंगे। तो ये आ गया जी 7.6, पीछे वाला 6 के पीछे 5, फिर 4 3 2 और ये 1, पूरा इसको लगाएंगे और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब बेटे ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तकरीबन बन जाएगा जी 5040, ठीक है। 5040 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब आप 1 लिखें लिखें आपकी मर्जी है। तो बहरहाल ये आपके पास 5040, ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया। उसके बाद आ जाए जी इसका लास्ट पार्ट है बेटे 4 वाला, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, ऊपर 10 है ना, तो ये देखें 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दें बेटे, माइनस कर दें, ठीक है। अब देखो 10 माइनस 3 7 बनेगा, तो 7 तक ऊपर वाले को आपने ओपन करना है। तो ये आ जाएगा जी 10, उससे पीछे 9, उससे पीछे 8 और उससे पीछे 7, बस यहीं तक इसको रोक लें। डिवाइडेड बाय नीचे बेटे 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आता है 720। लो जी, आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत ही आसान है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड आउट करें व्हेन, जब पार्ट नंबर 1 में देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ऊपर n है नीचे 3 है, इज इक्वल टू बेटे क्या है 504, ठीक है। अब आपने इसको कैसे यहाँ से n निकालना है, ये देखें यहाँ पे तो तरतीब यही लगेगी ना जो हम लेके चल रहे हैं। तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। और इस साइड पे आपके पास क्या है 504, इसको भी रहने दें।
इधर आ जाए जी। अब n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन, यानी कि n से पीछे वाली टर्म क्या होगी n माइनस वन, इससे पीछे वाली क्या होगी n माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन माइनस का 2 हो जाएगा, ये आ गई। इससे पीछे वाली क्या होगी n माइनस थ्री, तो यहाँ तक इसको रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे देखो n माइनस थ्री फैक्टोरियल है, तो n माइनस थ्री तक इसको रोक ले। क्लियर? अब बेटे यहाँ पे देखें इज इक्वल टू 504 आ जाएगा, ये n माइनस थ्री फैक्टोरियल इससे हो जाएगा कैंसल, इधर से आपके पास बच गया n इंटू n माइनस वन n माइनस टू इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे जरा गौर करो, ये मैं 7.1 में भी तरीका समझा चुका हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास तरतीब से फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप इसी तरह से 1 2 3 नंबर से आप इसको मेंशन करेंगे। तो 504 है ना, तो तरतीब लगानी है, नहीं तो फिर आप इसका सिंपल क्यूब रूट ले लें, ठीक है। जो आंसर है उससे एक छोटी वैल्यू होगी एक बड़ी होगी, उसके बीच वाली आपने देख लेनी है कि उसके बीच में कौन सा नंबर आता है। तो आप इस तरह से नहीं अगर कर सकते तो आप कैलकुलेटर पे ना डायरेक्ट इस तरह भी याद रखें कि यार मैंने 2 3 4 फिर 3 4 5 फिर 4 5 6 मल्टीप्लाई करके देखें कि 504 कब बनता है। इसी तरह से फिर 6 7 8 फिर 7 8 9, तो 7 8 9 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 504 आता है। तो ये आपने खुद चेक करना होगा, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, यहीं से अगर आप देखें ये n है तो इसका मतलब 9 आ रहा है, बस n की वैल्यू 9 होगी। अगर इधर से निकालेंगे n माइनस वन, तो इधर से क्या है 8, तो ये देखें n माइनस वन इज इक्वल टू 8, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 1, तो ये आ गया 9। ये भी ठीक है, अगर इस तरह से करें तब भी ठीक है, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसी से रिलेटेड यहाँ पे बना लें फिर कंपेयर कर लें वो भी ठीक है। तो ये देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखी यहाँ पे, और इधर देखें 9 एज इट इज, क्योंकि इधर से सिर्फ n है ना, इधर 8 है सेकंड पे, तो इधर है n माइनस वन, तो 8 को लिख सकता हूँ 9 माइनस वन, इस तरह 7 को लिख सकता हूँ 9 माइनस टू, इस तरह से बनाना है ना, इस तरह से सेम बनाना है। अब आप कंपेयर कर लें, देखें इधर खाली n है तो n क्या होगा 9, इधर है n माइनस वन, तो इधर है 9 माइनस वन, तो इसका मतलब n क्या होगा यहाँ से 9 होगा, सेम आगे ना के n माइनस टू, इधर क्या है 9 माइनस टू, तो n क्या होगा 9 होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप किसी को निकालना चाहते हैं तो फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, बहरहाल n आपके पास क्या आ गया जी 9 आ गया, बहुत ही आसान था। इसका सेकंड पार्ट देखें बेटे, लेफ्ट हैंड साइड इसको वही तरीका 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस n फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड पे देखें 15 14 13 12 11, यहाँ तक पहुँचने के बाद ना मैंने खुद से क्या किया 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे मैंने सेम चीज बना के ना आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपनी आसानी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो आप एक दफा याद रखेंगे, आपको पता चल जाएगा यार इस क्वेश्चन में यही तरीका है, सही है ना, ज्यादा आसान हो जाएगा। ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी होती है। बच्चे पूछते हैं सर जी हमें कैसे पता चलेगा? भाई हम करवा रहे हैं ना, आप एक दो दफा प्रैक्टिस करें आपको पता चल जाएगा भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार करेंगे तो आपको मैथ आएगा। तो 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब ये वाली साइड वैसे लिख दें, इधर आ जाए, देखें बड़ी वैल्यू के साथ फैक्टोरियल लगा दें क्योंकि उसमें सारी ये छोटी टर्म क्लोज हो जाएंगी। देखो ना इस सारे को 10 फैक्टोरियल तक जा रहे हैं ना, उससे पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन हम ना बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे, इसका मतलब वो सारी इसके अंदर आ गई है। देखें 15 से पीछे 14, 14 से पीछे भी 13, इस तरह चलता जाएगा। तो नीचे बेटे 10 फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, अब जरा गौर कीजिएगा बेटे, देखो दोनों साइड पे 15 फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, यहीं पे उड़ा दो, या फिर यूं करो कि ये 15 फैक्टोरियल इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर से कैंसिल कर दो, बात एक ही है। तो अब देखें उसके बाद ये वाली साइड उधर चली जाएगी क्योंकि ये चीज डिवाइड हो रही है, उधर जाके 1 के साथ या कह लें 10 के ऊपर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 1 के साथ क्या वो बेहतर है, तो ये वाली चीज उधर चली जाएगी और ये जो 10 फैक्टोरियल है ये इस साइड पे आ जाएगा, या आप समझ सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, और ये वाली चीज उधर 1 के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है बेटे। अब जरा गौर कीजिएगा बेटे, देखो 10 फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल के बराबर कब हो सकता है? जब यहाँ पे भी 10 हो। तो लेट्स सपोज अगर n की वैल्यू 5 है तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल की ये खासियत है कि सेम यहाँ पे क्या होना चाहिए नंबर होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल के बराबर हो सकता है, 10 फैक्टोरियल के बराबर हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि 10 जो है ना वो आपके पास 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे हम यूज करेंगे कि इसके साथ क्या है 10, इसके साथ क्या है 15 माइनस n, बराबर तो हो सकता है ना, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर 5 आ गई तो फिर तो बराबर होगा। तो बस यही चीज हम समझते हुए इसको क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। अब फैक्टोरियल तो है नहीं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे ये 10
अपनी जगह पे ये n माइनस क्या है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो अब बेटे देखें ये n अपनी जगह पे 10 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 15 माइनस 10 आंसर क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट देखें बेटे, अब यहाँ पे देखो रेशो आ रही है तो कोई मसला नहीं है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, रेशो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस उसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 540 रेशो 1। रेशो का मतलब डिवीजन ही है। तो ये देखें ये सारी चीज आपने पहले लिखी, इस रेशो का मतलब ये आ गया डिवाइड बाय, सही है, और ये सारी चीज यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी 540 रेशो का मतलब ये डिवीजन, ये आ गया 1। क्लियर है बेटे? तो 540 डिवाइड बाय 1 का मतलब यही है 540 रेशो 1। ले जी अब जरा गौर कीजिएगा बेटे, ये जो है ना ये तकसीम का सिंबल ये वाला, इसको जब आप हटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज उलट हो जाएगी। देखो ना जिस तरह से मैं यहाँ पे जरा साइड पे कर देता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये आ गया जी तकसीम, ठीक है ये वाला, और नीचे क्या है ये सारा n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखो जब तकसीम को आप जरा बनाओगे, ये जरा बन गया तो ये उलट हो जाएगा, n माइनस 4 ऊपर चला जाएगा और n माइनस 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इधर आप ये 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, 540 यहाँ तक क्लियर है ना। अब बेटे जरा देखें, मुझे ना यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल तक रोकना है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये देखें इसको खोले जरा, इसको पीछे ले आए, n से पीछे वाली टर्म क्या होगी n माइनस 1, फिर इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी n माइनस 2, बस यहीं तक इसको रोक ले फैक्टोरियल, ठीक है। इसके नीचे क्या है n माइनस 5 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे देखें अगर ये n माइनस 5 आपने उड़ाना है तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाए, मतलब इसके पीछे टर्म लिख ले, n माइनस 4 के पीछे टर्म क्या होगी n माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो इसको भी खोले, n माइनस 4 के पीछे टर्म होगी n माइनस 5, तो यहीं तक रोक ले, इसको फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू बेटा इस साइड पे क्या है 540। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया कि ये देखें n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और इधर देखें n माइनस 5 फैक्टोरियल इस n माइनस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल की कहानी खत्म हो गई। इधर से क्या बचा देखो n इंटू n माइनस 1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो n माइनस 4, बाकी तो कुछ नहीं बचा ना। राइट हैंड साइड पे देखो आपका 540 बच गया। अब आप यहां से n की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो देखें 540 को आप किस तरह से लिखेंगे, यहां से जरा गौर करेंगे। अब है n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2 भी नहीं है, n माइनस 3 भी नहीं है, n माइनस 4 आ रहा है डायरेक्ट। तो दो जंप लगाने हैं आपने, ये जहन में रखिएगा। तो इसको भी आपने इस तरह से 3 नंबर्स पे लेके जाना है, 10 9 6। अब देखो 10 9 तो तरतीब से आ गया, इसके बाद 8 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो n माइनस 2 नहीं है। अगर n माइनस 2 होता तो फिर हम 8 लेते, ये याद रखिएगा। उनको मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला नंबर भी बने, ये मैं पीछे आपको सारा सिखा के आ रहा हूँ, बता के आ रहा हूँ, बस अब आपको पता लग जाना चाहिए। तो उसके बाद क्या आएगा 7, इधर n माइनस 3 नहीं है तो वो कैंसल। तो जितना जंप यहाँ पे है उतना ही जंप आपने यहाँ पे रखना है। तो अब आप इन 3 को देखो मल्टीप्लाई करो, वही 540 आता है। तो लिहाजा अब आप यहाँ से कंपेयर कर लो। देखो पहला क्या है n, तो n की वैल्यू क्या होगी 10, बस यहीं से डायरेक्ट कर दें। या फिर आप ये अगर n माइनस 1 लेना चाह रहे हैं तो इधर क्या होगा 9, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 10 आ गया, फिर से 10। इस तरह अगर इसको कंपेयर करेंगे n माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 10। फिर भी n क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो बस फिर पहले को देख के समझ आइएगा n क्या है आपके पास 10 है। लो जी ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट, जैसे पार्ट नंबर 1 में देखें ना आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो कोई मसला नहीं है, जिस तरीका यही रहेगा बेटे। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ले, ऊपर के n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, बस ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए। तो ये राइट हैंड साइड है ना, इसको भी इसी तरीके से देखें, n खाली है तो ये n लिखें। उसके बाद यहाँ पे देखें ऊपर क्या n माइनस 1, तो इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो ऊपर वाले में से देखें नीचे वाला माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, इसका फैक्टोरियल। अब बेटे वही तरतीब, देखो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है n, तो n फैक्टोरियल लिख दें, क्लोज हो जाएगा ना। फिर ओपन करेंगे तो भाई n के बाद n माइनस 1 होगी पीछे वाली टर्म, फिर n माइनस 2 होगी,
तो जहां तक रोकना चाहते हैं आपकी मर्जी है, पर बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल रख दें तो सारी वैल्यूज क्लोज हो जाती है। तो n का फैक्टोरियल बन जाएगा ये ऊपर देख के, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे जरा इसको सॉल्व करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n माइनस 1 अपनी जगह पे, ये माइनस r के साथ तो माइनस r बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। अब बेटा ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसल, ऊपर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी देख सकते हो और ये राइट हैंड साइड भी देख सकते हो, एक जैसी है। तो फिर प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो यही रहेगा ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखें पहले क्या है, n माइनस 1 ऊपर, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस ये वाला r वैसे ही लिख दें यहाँ पे, इधर देखें n माइनस 1 ऊपर है, इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये देखें ये आ गया जी, नीचे वाली चीज क्या आएगी, n माइनस 1, ठीक है, माइनस, इसको बेशक हटा दे, माइनस ये नीचे वाली चीज क्या है, r माइनस 1। अब n माइनस 1, ये माइनस का r, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये चीज मैंने देखो नीचे डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई पहले से ही कर दिया। तो अब बेटे ये देखें माइनस का 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और इधर आपके पास ये कैंसिल नहीं होता, ठीक है। जरा गौर करें, ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें भी है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें भी है, n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, यहां से बचेगा ऊपर आपके पास 1 और नीचे n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस इधर से ये चीज कॉमन आ गई, r सिर्फ बचेगा, ऊपर बच गया r और नीचे देखें n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर। अब बेटे देखें n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, ये चीज भी वैसे लिख दें, इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। n माइनस आर से पीछे वाली टर्म क्या होगी, n माइनस आर माइनस 1, तो देखा n माइनस आर लिखा, उससे पीछे वाली टर्म होगी n माइनस आर माइनस 1। यहीं तक इसको रोक ले, क्योंकि इससे इस जैसा बनाना कोशिश कर रहा हूं ना, ठीक है, तो इसीलिए यहीं तक इसको रोक देंगे, एक टर्म पीछे ले गए। अब बेटे देखें n माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर अपनी जगह पे, इधर देखें ये चीज और इधर से ये चीज सेम आ रही है, इसको भी कॉमन ले लें, तो नीचे से यानी कि 1 ओवर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लें। तो डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हो, ऊपर ये ठहर है ना, बस नीचे से ये चीज कॉमन ले जाएंगे, तो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, इधर से बचा 1 ओवर 1 प्लस r के नीचे सिर्फ ये चीज बच गई, क्योंकि ये चीज तो कॉमन आ गई है, तो n माइनस आर बच गया। ठीक है बेटे, तवज्जो इधर ही रखनी है, तवज्जो होगी तो बात समझ आएगी। तो अब देखें बेटे ये चीज एज इट इज लिख दी, इधर से देखें आप एलसीएम ले लें, ठीक है, n माइनस आर और 1 का एलसीएम n माइनस आर ही आएगा, तो n माइनस आर इस 1 से ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस ये सेम है तो लिहाजा 1 से r को मल्टीप्लाई तो ऊपर सिर्फ r आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक एलसीएम तो लेना आता है ना। चलें जी, अब ये चीज एज इट इज लिखी, इधर आ जाए, ये माइनस का r प्लस r से कैंसिल हो जाएगा, n ओवर n माइनस r बच गया। अब जरा सोचें कि n माइनस 1 फैक्टोरियल और n में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, n, तो n का फैक्टोरियल कर दें, क्योंकि जब n फैक्टोरियल लिखेंगे तो जब इसको ओपन करना होगा तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ तक रोके, आपकी मर्जी से आगे चले जाएं, आपकी मर्जी। वैसे तो पीछे जा रहे हैं ना, टर्म पीछे ही जा रही है, ठीक है, लेकिन मैं आगे का मतलब होता है कि इस तरफ जाना, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अब ये चीज़ वही बन गई ना, देखो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गई ना ऊपर वाली वही चीज़, तो इसको आप n फैक्टोरियल लिख लें, तो इस सारी को मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे जरा गौर करें, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली n माइनस आर, इसको भी फैक्टोरियल में क्लोज कर दें। अब देखो इसको जरा आगे ले चलते हैं, तो n माइनस आर, इससे पीछे टर्म क्या होगी, पीछे जाना होता है ना, पीछे टर्म क्या होगी, n माइनस आर माइनस 1, इधर ही रोक लें, फैक्टोरियल लगा दिया। अब देखो n माइनस आर ये ठहरा है और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल ये ठहरा है, तो इसीलिए जो बड़ी वैल्यू थी ना उसके साथ फैक्टोरियल लगा कर उसको क्लोज कर दिया करें। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों में से बड़ी ये है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब देखें ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, दोनों क्या हैं, सेम। तो यहाँ पे भी प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने ज्यादा वर्ड्स बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स, इन लेटर को यूज करके कितने ज्यादा आप वर्ड्स बना सकते हैं व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड, कोई लेटर इसमें से रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, तो आगे पीछे करके जो मर्जी लफ्ज बन जाए, उसका कोई भी मतलब हो ना हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हमने सिर्फ उसको बेटे टोटल वर्ड्स बताने कि भाई इनको यूज करके लेटर को आप इतने वर्ड्स बना सकते हैं टोटल, तो वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास n क्या आ गया बेटे, n आ गया 6, और r भी क्या होगा, वही 6 + 6, तो r भी आपके पास क्या रहेगा, 6 रहेगा। अब जनरल फार्मूला आप जानते हैं NPR, तो इसी से रिलेट करते हुए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह 6, p और r क्या है 6, ले जी उसी तरीके से इसको लिखे ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। ठीक है बेटे, तरीका आपको याद हो चुका है। तो अब देखें 6 से नीचे क्या है 0 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 6 वाला सारा ही पीछे ले जाएं, तो 6 इससे पीछे वाले टर्म 5, इससे पीछे 4 3 2 और ये 1 डिवाइड बाय 6 - 6 0 फैक्टोरियल। अब बेटे आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे तो ये आता है मेरा ख्याल है कि 720। ठीक है, 720 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, तो बस 720 ही आपके पास पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इसके लफ्ज बन जा सकते हैं, इन लेटर को यूज करके ना आप 720 अल्फाज बना सकते हैं, उसका कोई मतलब हो ना हो इससे हमें कोई गर्ज नहीं, बस ये है कि आप 720 वर्ड्स बना सकते हैं इन लेटर को यूज करके, आगे पीछे करते हैं जो मर्जी बन जाए। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखें नेटवर्क। अब इसमें देखें, इसमें भी वही तरीका कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसमें लेटर कितने हैं 7, तो आपके पास आ गया जी n 7 और r भी क्या है 7। अब देखें NPR इससे रिलेट करते हुए 7p7, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। ठीक है, तो अब बेटे ये आ गया 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 7 - 7 0 फैक्टोरियल। तो इसको करें जी मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 5040। ठीक है, 5040 चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपके पास 5040 ये आंसर आ गया। लो जी, इतनी आपके पास इसके वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, उसका मीनिंग हो ना हो, बने ना बने, वो लफ्ज़ सही पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, बस ये है कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं। अब आ जाए जी कंप्यूटर, तो इसमें कितने लेटर आ रहे हैं जी 8, 4 + 4 8। ठीक है, तो n आपके पास क्या आ गया 8 और r भी क्या है 8, तो NPR फार्मूला आप जानते हैं, सिलेक्ट करते हुए 8p8 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 - 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया जी 8 उससे पीछे 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। अब आप ऊपर मल्टीप्लाई करें बेटे कैलकुलेटर पे, तो 3 2 6 6 4 24, इस तरह से करते हैं तो ये आता है 40320 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ले जी ये आपके पास आंसर आ गया, इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे आप। ठीक है ना, इतने आपके पास वर्ड्स बन सकते हैं, अगर आप इसमें से याद रखिएगा लेटर कोई रिपीट ना हो, आगे पीछे करके इसको इससे जोड़ें, फिर ये वाला निकाल दें, इसको पीछे ले आए, इसको आगे ले जाए, फिर ये 3, फिर इसको पीछे ले आए, इसको आगे ले आए, इस तरह से करते करते ना आपके पास ये जो वर्ड्स बन सकते हैं वो इतने ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। बहुत ही ज़्यादा आसान है, देखें n इसमें कितने हैं 6, ठीक है, इस पे फोकस करें, और r आपके पास उसने बता दिया अब 2 है, सही है। तो फार्मूला NPR का आप जानते हैं, n की जगह 6 r की जगह 2, तो अब ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस उसका फैक्टोरियल, तो बेटे 6 फैक्टोरियल देखिए नीचे क्या बनेगा 6 - 2 4, तो इसका मतलब आप यहाँ पे जो स्टॉप करेंगे ना वो 4 फैक्टोरियल तक करेंगे, तो 6 से पीछे क्या होगा 5, 5 से पीछे क्या होगा 4, 4 फैक्टोरियल तक रोक ले, डिवाइड बाय 6 - 2 4 बन जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, 6 5 तक 30 हो जाएगा। ले जी ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हाउ मेनी सिग्नल्स, ये भी इसी तरह का है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर, 5 झंडे आपके पास और वो डिफरेंट कलर्स के हैं। ठीक है, व्हेन एनी नंबर ऑफ अ फ्लैग आर यूज्ड एट अ टाइम, किसी भी
नंबर का या कलर वाला आप फ्लैग जो है वो किसी टाइम भी यूज कर सकते हैं। बस आपने अब यहाँ पे बताना क्या है, टोटल सिग्नल्स। तो बेटे सबसे पहले देखें 5 फ्लैग्स है ना, तो n क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, और R1 2 3 4 5 तक हम जाएंगे, फिर उन सारों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सिग्नल आ जाएंगे। तो सबसे पहले सिग्नल यूजिंग 1 फ्लैग, पहले फ्लैग का सिग्नल हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए बेटे देखें n क्या है आपके पास 5, तो यही फार्मूला यूज करेंगे NPR। तो देखिए n के है आपके पास 5 टोटल, तो यह आएगा 5। आगे ये परम्यूटेशन R, पहला फ्लैग है ना बेटे, सिग्नल यूजिंग 1 फ्लैग, तो यहाँ पे 1 लिख दें R की जगह। तो अब देखें तरीका वही, ऊपर वाले का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, ठीक। तो अब 5 फैक्टोरियल, नीचे देखें 5 - 1 4 बनेगा, तो ऊपर वाले को 4 तक रोक लीजिएगा, 5 उससे पीछे क्या होगा 4, तो 4 फैक्टोरियल तक रोक लें, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 5 - 1 4 होता है। अब 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे लिख लें सिग्नल यूजिंग सेकंड फ्लैग या 2 फ्लैग, ठीक है। तो n क्या आ गया 5, और यहाँ पे r क्या आ जाएगा अब 2, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकंड फ्लैग है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 2 फैक्टोरियल। तो अब देखिए 5 - 2 3 होता है ना, तो ऊपर वाले को 3 तक रोक लीजिएगा, 3 फैक्टोरियल तक रोक लिया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, 5 4 दा 20। इसी तरह से अब आप हेडिंग लगाएंगे पे सिग्नल यूजिंग थर्ड फ्लैग, वो यहाँ पे लिखना चाहें लिख लें, अदरवाइज इस तरह से भी ठीक है। देखें 5 पे यहाँ पे r की जगह क्या आ गया 3, तो अब थर्ड फ्लैग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो अब देखें 5 - 3 क्या होगा 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर वाले को आप 2 तक रोक लेंगे, 5 4 3 2 फैक्टोरियल तक रोक लिया, नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, 5 4 दा 20 को 3 से तो क्या आ जाएगा 60, ये 60 आ गया। इस तरह 4 वाला फ्लैग लेंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा r की जगह, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 4, तो 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब पूरा आप इसको पीछे तक ले जाएंगे, 5 4 उससे पीछे टर्म 3 से पीछे वाला 2 से पीछे 1, तो नीचे क्या है 1 फैक्टोरियल। अब बेटे याद रखिएगा 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो जाता है 120 डिवाइडेड बाय 1, तो 120 ही आएगा। अच्छा, इसी तरह आप लास्ट नंबर 5 वाला फ्लैग, तो ऊपर का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो 5 - 5 फैक्टोरियल। अब देखें इसको तो पूरा पीछे ले जाएं, 5 4 3 2 1, नीचे आ जाएगा 5 - 5 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई हम पहले कर चुके हैं 120, तो इसका भी क्या आएगा 120 आएगा। अब आप इनको ऐड कर दें क्योंकि हमें बताने हैं टोटल सिग्नल्स, तो यहाँ पे 120 + 120 + 60 + 20 और प्लस का ये 5, इन सारों को ऐड अप किया तो हमारे पास आया 325। तो ये हमारे पास क्या आ गए टोटल सिग्नल्स आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी बेटे नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने ज्यादा 4 डिजिट्स वाले नंबर आप बना सकते हैं विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, विद ईच डिजिट ऑड, हर एक डिजिट क्या होना चाहिए बेटे ऑड, तो हर एक ऑड डिजिट को यूज करते हुए आप 4 डिजिट्स वाले कितने ज्यादा नंबर बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, देखें सबसे पहले ऑड डिजिट्स यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। उसमें यदि हमारे पास 1 3 5 7 और 9, अब देखें ये हमारे पास ऑड डिजिट्स हैं, टोटल कितने हैं बेटे 5, तो यहाँ पे लिखे टोटल डिजिट्स n = कितने आ गए बेटे 5। बहुत ज्यादा आसान सवाल है। अब देखें इनमें से कोई भी डिजिट आप यूज करके 4 डिजिट्स वाला नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना दिए, अब कोई सा भी यहाँ से डिजिट आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे सपोज करें 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो वो आपके पास एक नंबर बन जाएगा ना, जिसके अंदर देखें आप हर एक डिजिट क्या है ऑड, तो वो 4 डिजिट वाला एक नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से आप कितने ज्यादा नंबर बना सकते हैं, ये है उसका सवाल। तो फिर यूज्ड डिजिट्स कितने हैं, देखो 4 बॉक्सेस हैं, इसका मतलब हम 4 डिजिट यूज कर सकते हैं, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा यूज्ड डिजिट्स r, वो r होता है आपके पास, मैंने पीछे भी बताया था, तो ये आ जाएगा जी 4, ठीक है। अब परम्यूटेशन का फार्मूला यूज कर लेंगे, बस टोटल नंबर बताने हैं, तो NPR यही जनरल फार्मूला है ना। अब n कितना है हमारे पास 5, तो यहां लिख दें 5, ये PR कितना है बेटे हमारे पास 4, ठीक है। अब यहां पे देखें इसको हम लिख लेते हैं जी 5 फैक्टोरियल
डिवाइड बाय ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस कर देंगे 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी ये चीज ले सकते हैं, ठीक है। 5 लिखें, फिर शिफ्ट का की प्रेस करके ना ऊपर ऊपर टॉप पे देखें, यहाँ पे पी परम्यूटेशन वाला की होगा, उसको प्रेस करें, फिर आगे 4 लिख देंगे, इक्वलिटी की प्रेस करें, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 120। तो अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पे कर लें, अदरवाइज ये तो फार्मूला आपको आता ही है ना। तो बेटे फिर ये देखें, ये ऊपर आ गया नीचे आ गया 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये पूरा पीछे जाएगा। तो 5 4 3 2 डॉट 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब देखें 1 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल होता है ना, तो बेशक 1 नीचे ना लिखें, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आता है जी 120। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। कितना आसान था, ठीक है। तो टोटल 4 डिजिट्स वाले आप नंबर 120 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा तवज्जो से समझिएगा। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज करते हुए आप 100 और 1000 के बीच में कितने ज्यादा नंबर बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन, और कोई डिजिट वहां पे रिपीट भी ना हो रहा हो। ये एक पार्ट हो गया। फिर आगे कहता है हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। वो जो आपने नंबर बनाए हैं उसमें से बताएं टोटल कितने नंबर्स हैं जो कि 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। ये हैं 2 पार्ट्स, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम उसको बताते हैं कि 100 और 1000 के बीच में टोटल नंबर्स कितने पॉसिबल है। तो इन डिजिट्स को आपने यूज करना है। तो सबसे पहले देखें जरा तरतीब से, नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 आर, बेटे कितने होंगे? जो नंबर 100 और 1000 के बीच में होंगे वो कितने डिजिट्स रखते होंगे? तो कोई भी आप नंबर ले लें, ठीक है, उसके अंदर 3 डिजिट्स होंगे। देखो 1000 से पीछे क्या होगा 999, और 100 से आगे जाओगे कोई भी नंबर लोगे तो उसके अंदर डिजिट्स तो 3 होंगे ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 3 डिजिट्स वाले वो नंबर होंगे। अब हमें बताना है कि वो 3 डिजिट्स वाले नंबर टोटल कितने होंगे जो 100 और 1000 के बीच में होंगे। सही है, तो वो हमने बताना है। तो सबसे पहले गिवन डिजिट्स मेंशन कर लें, ये जो दिया गया स्टेटमेंट के अंदर वो लिख लें। अब ये टोटल कितने हैं? ये हमारे पास 6, तो टोटल डिजिट्स n कितने आ गए? 6। तो यहाँ पे लिख लो बेटे 6। इस तरह से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेगा और ये आपको आसान लगेंगे। कोई और मेथड आप फॉलो करेंगे तो फिर मसला खराब हो जाएगा। ये सबसे आसान मेथड है, यूज्ड डिजिट्स। अब आप कितने डिजिट्स यूज कर सकते हैं? इनमें से कितने यूज करेंगे हर बारी पे? 3, क्योंकि देखें ना 100 और 1000 के बीच में रहना है, तो वो आपके पास कोई भी नंबर आप लेंगे तो उसके अंदर डिजिट्स 3 ही होंगे। तो यूज डिजिट्स कितने होंगे बेटे? 3। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, ठीक है। अब टोटल नंबर्स है, अब जरा यहाँ पे गौर करना, टोटल नंबर्स हमने बताने हैं ना। अब इसमें मैंने लिख रहा हूँ इंक्लूडिंग 0। अब अगर शुरू में 0 आ गया, देखें ना, सपोज करें ये आपके पास 3 बॉक्सेस हम बना लेते हैं आसानी के लिए। अब इनमें से कोई भी आप डिजिट यूज करें, जैसे हम लेट कर लेते हैं 0 4 5। अब देखो ये तो 100 से छोटा नंबर है क्योंकि शुरू में 0 आ गया है ना, तो हमने तो रहना है 100 और 1000 के बीच में। तो अगर शुरू में 0 आ गया फिर तो वो आपके पास 100 और 1000 के बीच में नंबर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब शुरू में 0 को नहीं आना चाहिए। उसके अलावा आपने बताने हैं कि वो टोटल नंबर कितने हैं 3 डिजिट्स वाले जो 100 और 1000 के बीच में आ रहे हैं। तो अभी आप ये मान लें एक लम्हे के लिए कि भी 0 अगर शुरू में आ भी जाना तो कोई मसला नहीं है। अभी एक लम्हे के लिए सिर्फ मान लें, ठीक है। वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो नंबर छोटा हो जाएगा, ये बताता हूँ, इसका इलाज भी बताता हूँ। लेकिन अभी एक लम्हे के लिए सिर्फ मान लें कि अगर शुरू में 0 आ भी जाए ना तो हमें कोई इशू नहीं है, बस 3 डिजिट्स वाला कोई नंबर तो बन रहा है ना, ये ज़हन में रखें। तो ये देखें, अभी मैं टोटल निकाल लूँ फिर आपको बताता हूँ आगे। तो इंक्लूडिंग हम 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो फार्मूला लगाएं NPR। देखिए n कितना है 6 और आर कितना है आपके पास 3, तो बेटा सिंपल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये लिखें, आंसर आ जाएगा। तो ये देखें पे 6 माइनस 3 नीचे 3 फैक्टोरियल बचेगा, तो इसका मतलब हम इसको भी 3 फैक्टोरियल तक रोक लेंगे। तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल से कैंसल, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 120। अब देखेंगे हमारे पास टोटल नंबर आ गया 120। इसमें अभी 0 इंक्लूड है कि वो शुरू में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है।
लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने उसको टोटल नंबर वो बताने हैं 3 डिजिट्स वाले जो 100 और 1000 के बीच में हो, उसमें शुरू में जीरो नहीं आना चाहिए। तो हम ना उस जीरो जो अगर शुरू में आ जाए तो उसको निकालते हैं कि वो टोटल नंबर कितने बनते हैं। तो ये देखें, इफ वी फिक्स जीरो एट फर्स्ट प्लेस देन 3 डिजिट्स वाले नंबर लेने हैं ना, तो हम एक लम्हे के लिए मान रहे हैं कि जीरो अगर शुरू में आ जाए, ये फिक्स हो गया, ऐसे समझे कि बस इसकी जगह अब चेंज नहीं हो सकती। अब आपके पीछे देखें 2 प्लेसेस बच गई हैं, यहां पे कोई भी डिजिट हो सकता है, इनमें से कोई भी डिजिट हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब वो नंबर क्या होगा, 100 से तो लेस हो जाएगा क्योंकि शुरू में जीरो आ चुका है। तो हम देखते हैं कि ये टोटल बनते कितने हैं, कॉम्बिनेशन में ये टोटल नंबर कितने बनते हैं, ये तो निकाले ना। तो ये आ गया जी हमारे पास है, टोटल कितने यूज हो सकते हैं, 1 0 तो फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर यूज हो सकते हैं। तो n क्या आ गया 5, और प्लेसेस कितनी प्लेसेस में यूज हो सकता है, इनमें से 5 में से कोई भी डिजिट वो हो सकता है जी सिर्फ 2 प्लेसेस में। देखो एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, तो यहां पे आप r की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। बात समझ आ रही है। अब बेटे देखें, इसकी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ले लें या इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा जी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर आ गया 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे आ गया जी 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसल, 5 4 द 20, तो ये आपके पास क्या आ गया 20 आ गया। इसका मतलब 20 टोटल नंबर्स हैं जिनके शुरू में जीरो आ सकता है, ठीक है। अब आपके पास ये जो 20 आए हैं, अब हम ये बात करेंगे कि भाई जीरो को शुरू में नहीं आना चाहिए, वो तो फिर 100 से लेस हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो 20 नंबर्स आए हैं ये इस 120 में से निकाल दो, सीधी सी बात है। तो ये देखें, टोटल नंबर इज इक्वल टू 120 माइनस 20। तो जीरो जो इंक्लूड होगा शुरू में अगर आ जाता है तो वो तो हमें नहीं चाहिए, वो तो लेस हो जाएगा 100 से। तो वो कितने बनते हैं टोटल, वो है 20 नंबर। तो उन 20 को आप इस 120 में से निकाल दें तो पीछे बचते हैं आपके पास 100। अब ये 100 वो नंबर्स हैं जिनके अंदर ये वाले डिजिट्स आप यूज कर रहे हैं और वो नंबर 100 और 1000 के बीच में होंगे। बस इतनी सी बात थी। एक और तरीका भी था कि हम इस चक्कर में जाए ना, डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है, वो बच्चों को समझ नहीं आएगा। ये सबसे आसान है। देखें, पहले टोटल निकाल लें, उसमें जीरो भी आ सकता है शुरू में, एक लम्हे के लिए मान लें। फिर आपने ये सोचना है कि यार जीरो को तो नहीं होना चाहिए, तो अब कितने नंबर्स होंगे जिनके शुरू में जीरो आ सकता है, वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल कितने हैं, नंबर्स कितने हैं। तो हमने जीरो को फिक्स कर दिया, उस तरह से हमने वो नंबर निकाले, वो बनता है 20। तो उस 20 को 120 में से निकाल दे, पीछे बचेंगे 100। अब ये 100 वो नंबर्स हैं 3 डिजिट्स वाले जो इन नंबर्स को यूज करके बनाए गए हैं, और ये 100 और 1000 के बीच में। अब देखो मैंने रिवाइज भी करा दिया, अब आसान लगेगा आपको, तो गौर से सुनेंगे तो चीजें आपको आसान लगेंगी। अब इसका सेकंड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, कितने वो नंबर्स हैं जिनको आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो भी टोटल आपको बताने हैं। तो ये देखिए, वही क्वेश्चन मैंने लिखा, जो चीज गिवन है इन डिजिट्स को हमने यूज करना है, तो ये भी मैंने ऊपर लिख ली है। अब एक चीज ध्यान में रखें, जिनके लास्ट में वो नंबर जिनके लास्ट में या तो जीरो आ रहा है, इस साइड से लास्ट कह लें या पहला कह लें, ठीक है, जीरो हो या फिर 5 हो, वो तो जाहिर सी बात है 5 पे डिवाइड हो जाएगा। बात समझ रहे? इस साइड से हम लास्ट की बात करेंगे, इस साइड से फर्स्ट की, जैसे यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखो ना 3 जिस वाले हमने नंबर यूज करें, तो मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए हैं। अब अगर लास्ट में यहाँ पे 0 आ जाता है तो भी 5 पे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, और अगर लास्ट में 5 आ जाता है तब भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। तो देख लेते हैं वो कितने नंबर बनते हैं। तो ये देखें बेटे, अब यहाँ पे हमारे पास 0 फिक्स हो गया, तो पीछे 2 प्लेसेस बच गई ना, ठीक है, 2 प्लेसेस बच गई। तो 0 तो हो गया फिक्स, पीछे कितने डिजिट बन गए, बच गए 5। तो ये 5 आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 5 है टोटल, और यूज प्लेसेस कितनी है 2, तो 2 प्लेसेस में इसको यूज कर सकते हो। तो n आ गया 5 कि इनमें से यूज कर सकते हो ना, 0 तो फिक्स हो गया है, बात समझ रहे हैं ना। और कितनी प्लेसेस हैं जिसमें वो डिजिट यूज हो सकते हैं, इनमें से कोई भी, वो है 2 प्लेसेस, तो r आ गया 2। ले जी 5 परम्यूटेशन कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ले लें, और फिर क्या लें 2, तो आपके पास आंसर आएगा 20। आप चाहे तो इस तरह से इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये 20 नंबर होंगे टोटल, ठीक है, कि जिनके लास्ट में अगर 0 आ जाए तो वो 5 पे डिवाइड भी हो रहे होंगे। इसी तरह से अगर आ गया यहाँ पे 5, तो वो भी तो आप 5 पे डिवाइड कर सकते हैं ना। तो अब देखते हैं वो टोटल कितने नंबर होंगे, सही है। तो अब देखें 5 हो गया फिक्स, तो ये वाला 5 हो गया फिक्स, पीछे टोटल कितने बच गए 1 2 3 4 5, तो यहां पे आ गया 5,
टोटल n, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्लेसेस देखें कितनी बचती हैं, 2। तो इन 5 में से इनमें से अब कोई भी डिजिट यहां पे 2 प्लेसेस के अंदर यूज हो सकता है, सही है। तो टॉप प्लेसेस कितनी आ गई, 2। तो यहां पे r की वैल्यू क्या आ गई, 2, और n कितना है हमारे पास 5, कि ये 5 डिजिट्स हैं जो यहां पे यूज हो सकते हैं। तो n की जगह 5, प्लेसेस कितनी हैं, 2 यूज हो सकती हैं, तो r की जगह 2। तो ये भी आपके पास सेम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, कि वो 20 नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में 5 आएगा और वो फिर 5 पे डिवाइड भी हो जाएंगे। अब यहां पे देखें, अगर कोई ऐसा नंबर जिसके शुरू में 0 है और लास्ट में 5 है, ये भी तो कॉम्बिनेशन बना होगा ना, ठीक है। तो जिनके शुरू में 0 और लास्ट में 5 आ जाए, वो टोटल कितने नंबर होंगे, 0 शुरू में, 5 लास्ट में, तो बीच में कितने बचते हैं, 4। तो वो टोटल 4 ही नंबर होंगे। या ये 1 यहाँ आ सकता है, या 2 यहाँ आ सकता है, या 3 यहाँ आ सकता है, या 4 यहाँ आ सकता है। तो वो आपके पास टोटल 4 नंबर होंगे। अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फार्मूला लगा के, तो देखें n कितने होंगे, 4, क्योंकि ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, पीछे बचे ये 4 डिजिट्स। तो n की वैल्यू 4, और प्लेस कितनी देखें, सिर्फ एक 1 प्लेस आप यूज कर सकते हैं, एक बॉक्स खाली है, तो r की वैल्यू 1। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये 4 ही आता है, ठीक है। अब ये वाली चीज जाहिर सी बात है कि इनमें से आप निकाल देंगे, ठीक है। तो आप क्या करें, देखें टोटल नंबर आपको बताने हैं कि जो कि 5 पे डिवाइड हो सके। तो बेटे 20 पहले वाला प्लस उसके अंदर ये 20 और माइनस ये क्योंकि निकाल देंगे ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आप निकाल देंगे। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब 0 शुरू में आएगा तो वो देखो 100 और 1000 से लेस, यानी कि 100 से लेस नंबर बन जाएगा। हमने तो रहना है 100 और 1000 के बीच में। तो अगर शुरू में 0 आ गया, यहाँ पे कोई भी नंबर आप इन 4 डिजिट्स में से यूज करें तो वो नंबर 100 से लेस हो जाएगा। लिहाजा ये चीज हमने यूज नहीं करनी। बात समझ रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करेंगे, वो 40 आंसर लिख के आ जाते हैं। ये चीज भी समझनी है कि अगर शुरू में 0 आ गया तो वो नंबर 100 से लेस हो जाएगा। लिहाजा इस 4 को इस टोटल में से आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 20 + 20 40, 40 माइनस का 4, तो ये 4 नंबर आप निकाल देंगे तो पीछे बचेंगे आपके पास 36। तो ये है वो टोटल नंबर 36 जो कि 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरा टाइम लगाया है, लेकिन यह है कि आपको एक एक चीज बेटे क्लियर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन द 35,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। यानी कि इन डिजिट्स को यूज करते हुए इनमें से कोई डिजिट रिपीट भी ना हो रहा हो, तो इन डिजिट्स को यूज करते हुए आप 35,000 से ग्रेटर कितने ज्यादा नंबर बना सकते हैं। तो बेटे आपने सबसे पहले तो यहाँ पे गौर करना है कि एक सिफर यहाँ पे एक और आएगा। अगर 35,000 वैल्यू आ जाए ना तो उसका भी एक जुगाड़ी तरीका है, वो लगा के मैं आपको आंसर बुक वाला निकाल दूंगा। लेकिन अगर पेपर में ये सवाल आ गया तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आए तो इंशाल्लाह देखिएगा यहाँ पे एक सिफर और आएगा, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है, देखो कितने डिजिट्स हैं 6, तो वहाँ 5 कैसे हो सकते हैं, उससे तो होगा ही नहीं। तो वहाँ पे भी आपके पास 6 डिजिट्स होने चाहिए वैल्यू में, ठीक है। तो एक सिफर और आप यहाँ पे यूज करेंगे लाजमी। अब देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। नंबर ग्रेटर देन, इस वैल्यू से हमें बड़ी वैल्यू चाहिए ना, उसके कितने नंबर ज्यादा पॉसिबल हो सकते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन कंडीशन पहले मेंशन कर लें, 1 2 3 4 5 6 इन डिजिट्स को हमने यूज करना है, और इन डिजिट्स में से कोई डिजिट रिपीट भी ना हो रहा हो। तो अब हमने बताना है कि भाई इससे बड़ी वैल्यू वाले कितने ज्यादा नंबर हम बना सकते हैं। तो टोटल नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन देखें, 3 5 को फिक्स कर दें, इसी पे रहते हुए इससे बड़ी वैल्यू निकाली ना, तो 3 5 को फिक्स कर दें। पहला डिजिट आ गया 3, दूसरा आ गया 5, तो 3 और 5 यहाँ पे यूज हो गया। अब ये पहले फिक्स हो गया। बाकी देखें आपके पास ये 4 डिजिट्स यूज हो सकते हैं, 1 2 4 और 6। तो टोटल बाकी कितने बच के पीछे जो यूज हो सकते हैं वो है 4। तो यूज होने वाले भी 4 और प्लेसेस भी कितनी 4, तो n भी 4 और r भी 4, ठीक है। यहाँ सपोज करें 1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ पे ये 6 हो सकता है, और यहाँ पे 4 हो सकता है। तो वो जो वैल्यू आएगी वो इससे तो बड़ी होगी, करके देख ले, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे बाकी जो 4 डिजिट्स बनते हैं वो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, तो वो वैल्यू इस नंबर से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये पहली पॉसिबिलिटी बन गई। तो बेटे आप देखें n कितने पीछे 3 5 यूज हो गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। पीछे देखें कितने बन गए 1 2 3 4, टोटल बच गए 4 जो कि यूज हो सकते हैं, और प्लेसेस भी कितनी है 4। तो n भी आ गया 4, r भी आ गया 4। तो अब इसकी आप परम्यूटेशन फाइंड आउट कर लें, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 24। और अगर आप फार्मूला लगाना चाहेंगे तो वो भी लगा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल।
सही है। तो 4.3.2.1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। 3 to the 6, 6 4 the 24। तो ये आपके पास पहली पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है जी। उसके बाद देखें हम क्या करते हैं, 3 और 6 को फिक्स कर देते हैं। तो जब आप स्टार्ट में 3 और 6 फिक्स कर देंगे, अब आपके पास जो बाकी 4 बचते हैं 5 4 2 1, इनमें से कोई भी डिजिट यहां पे अपनी मर्जी से यूज करें तो वो वैल्यू भी क्या होगी, इससे बड़ी होगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पे कोई भी बाकी 4 नंबर आप यूज कर सकते हैं। तो पीछे कितने बचते हैं, 4 टोटल, तो वो आपके पास n की जगह आ गया 4, ठीक है। और कितने बॉक्सेस में यूज कर सकते हो, प्लेसेस कितनी बच गई, 4, तो r भी आ गया 4। तो सेम इसी तरह से, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा बेटे, 24 ही आएगा। क्लियर, चलें जी आगे चलते हैं। अब आप देखें 3 5 भी हो गया, 3 6 भी हो गया। अब आप यहां से 4 ले लें, ठीक है, क्योंकि वो अगर शुरू वाले लेंगे तो फिर तो वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, हमने तो ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है ये 4 को फिक्स कर दो यहाँ पे। अगर ये 4 शुरू में ही फिक्स हो गया, आगे आपके पास बचते हैं 4 डिजिट्स, यानी कि मैं अब इसको हटा देता हूँ सारे को, ये जरा निशानी के तौर पे याद हो जाएगा ना। अब ये हो गया फिक्स। अब देखें टोटल कितने बच गए, 1 2 3 4 5। इन 5 में से आप बारी बारी इन बॉक्सेस के अंदर कोई भी बॉक्स के अंदर कोई भी डिजिट लिख दें, तो वो जो भी नंबर बनेगा वो इससे क्या होगा, बड़ा। क्यों, क्योंकि शुरू में देखो 4 आ चुका है, इधर शुरू में क्या है 3, तो वैल्यू बड़ी ही आएगी ना बेटे। तो इसका मतलब ये आपके पास तीसरी पॉसिबिलिटी आ गई है। तो बाकी जो ये 5 डिजिट्स बनते हैं उनमें से कोई भी आप यहाँ पे अपनी मर्जी से आगे पीछे करके यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखें अब पीछे टोटल कितने बचते हैं, 5, तो n आ गया 5। प्लेसेस कितनी बच गई, वो भी 5 हैं, यूज भी 5 हो सकते हैं, तो यहाँ पे r की जगह भी 5 आ जाएगा। अब परम्यूटेशन निकाल लें, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5, तो वही ऊपर 5 रह जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ये मेरा ख्याल आता है 5.4.3.2.1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 3 to the 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24, 24 को 5 से, तो ये आ जाएगा 120। लो जी ये आ गया, ठीक है बेटे, आसान है ना, अब आपको आसान ही लग रहा होगा। अब उसके बाद देखें 5, ये 5 फिक्स कर लें, इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। अब शुरू में अगर 5 फिक्स कर दें, अब आपके पास फिर से 5 डिजिट बच गए, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, टोटल कितने बच गए 5। अब ये 5 डिजिट यहाँ पे यूज हो सकते हैं, आगे पीछे जो मर्जी करें। स्टार्ट में देखें 5 है, तो वो नंबर जो भी आएगा वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। समझ रहे हैं ना बात। तो इसका मतलब अब यहाँ पे बाकी रिमेनिंग 5 डिजिट्स हैं वो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। टोटल कितने हैं जो यूज हो सकते हैं, कितने बच गए हैं 5, और प्लेसेस भी कितनी बच गई 5, तो n भी 5 r भी 5, तो n की जगह भी 5 r की जगह भी 5, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटे, इसका भी 120 आएगा, ठीक है। अब देखें लास्ट में ये 6 फिक्स कर देंगे शुरू में, तो ये देखें 6 स्टार्ट में फिक्स कर दें। अब इधर आपके पास ये हो गया फिक्स। अब पीछे टोटल कितने नंबर बच गए, डिजिट्स बच गए 5 में से जो मर्जी यहाँ पे तरतीब लगा दे, आगे पीछे करके लिख सकते हैं जो मर्जी। इसका मतलब प्लेसेस भी 5 हैं और n भी कितने हैं, टोटल कितने बच गए जिनको यूज कर सकते हो 5, तो ये बन गया 5n और 5r। अब इसको भी सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 120। लो जी, इसके अलावा आगे कुछ है ही नहीं। अब आप इन सारों को ऐड अप कर दें, टोटल आपके पास नंबर आ जाएंगे जो कि इस वैल्यू से ग्रेटर भी होंगे, और वो टोटल कितने होंगे वही पता चल जाएगा। 24 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, सारों को ऐड किया वो आता है 408। तो ये वो आपके पास टोटल नंबर आ गए जो कि इस वैल्यू से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। क्लियर जी, यही आपके पास क्या है आंसर है। थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन ये है कि बेटे आपको आसान मेथड से क्लियर करवा दिया, समझा दिया, ऐसे कोई भी नहीं बताएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 4 6 8 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। कहता है इन डिजिट को यूज करते हुए आप 5 डिजिट वाले कितने ज्यादा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं या बना सकते हैं, बट लेकिन पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा था डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब जो भी पॉसिबिलिटी बन रही है ना 5 डिजिट वाले नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें वो कहता है कि 2 और 8 जो है ना वो साथ साथ होने चाहिए। अगर पहले 2 है तो फिर उसके फौरन बाद 8 होना चाहिए, अगर पहले 8 है तो उसके फौरन बाद 2 होना चाहिए, ये वो कहता है लाजमी होना चाहिए। तो फिर ये देखें, सबसे पहले गिवन कंडीशन मेंशन कर दें कि जो डिजिट्स आपको गिवन है वो लिख लें 1 2 4 6 8। अब अरेंजमेंट ऑफ 5 डिजिट्स, हमने 5 डिजिट्स वाले नंबर फाइंड आउट करने हैं ना, तो वो बेटे आपने यहाँ पे लिख लेना पहले। उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना दिए हैं, ठीक है, पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। पहला डिजिट 2, ये आप अगर यहाँ पे फिक्स करते हैं तो इसके फौरन बाद अगला डिजिट कौन सा होना चाहिए 8, क्योंकि वो कह रहा है 2 और 8 जो है ना ये आपस में क्या होना चाहिए, करीब करीब होना चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 2 को आप फिक्स करते हैं तो ये 2 हो गया फिक्स,
पीछे देखें कितने डिजिट्स आपके पास बच गए जो कि यूज हो सकते हैं टोटल, वो बच गए 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई 4, तो यहाँ पे लिखा n की जगह 4। और यूज कितने हो सकते हैं, वो भी 4 हो सकते हैं, प्लेसेस भी 4 बच गई ना, 1 2 3 4। तो r की वैल्यू भी क्या आ गई 4 आ गई। सही है बेटे, बात समझ आ रही है। लेकिन इसमें अगली बात याद रखनी है कि जो इस बॉक्स में आपने नंबर यूज करना है या डिजिट यूज करना है वो आपके पास 8 ही होना चाहिए हर हाल में। इन बॉक्सेस के अंदर यानी कि यहां आपको 8 हर हाल में यूज करना होगा। बाकी इधर जो मर्जी आप करें, 1 इधर कर दें, 4 इधर कर दें, 6 इधर कर दें, या इसको इधर कर दें और ये वाला इधर कर दें या ये वाला इधर कर दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये काम आपने लाजमी करना था। तो इस तरह से देखें ये फार्मूला बन गया। अब इसकी परम्यूटेशन निकालें तो वो क्या आती है 24 आती है। क्लियर, हमने टोटल नंबर बताने हैं ना। तो अब बेटे देखें दूसरी चीज, हाँ अगर 2 शुरू में फिक्स नहीं करते तो 8 फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 2 करीब करीब होना चाहिए। एंड से भी इधर से भी चल सकते हैं आप, ये कोई मसला नहीं है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 8 आ जाता है शुरू में, तो इसका मतलब अब भी देखें मैं 8 को फिक्स कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 8 को फिक्स कर देता हूँ। अब ये हो गया फिक्स। पीछे टोटल कितने नंबर यूज हो सकते हैं 4। ठीक है, और प्लेसेस भी कितनी बच गई, ये देखें 4। लेकिन इसमें भी वही बात कि आपके इस बॉक्स में हर हाल में कौन सा होना चाहिए, ये 2 वाला नंबर होना चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा 2, ये वाला मतलब पूरा हो जाएगा। 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, देख सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो मर्जी आप बाकी 3 में से डिजिट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें टोटल बच कितने गए थे, जब आपने 8 को फिक्स किया तो बाकी 4 बच गए टोटल। तो n की जगह 4 और यूज भी यही 4 प्लेसेस भी हो सकते हैं, तो r भी क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर, आसान है ना। तो अब बेटे यहां से इसको फाइंड आउट करें तो 24 आता है, चाहे आप फार्मूला लगाएं चाहे कैलकुलेटर पे ट्रैक कर लें। अब हमें बताने हैं टोटल अरेंजमेंट्स। तो टोटल आप देख लें 24 + 24 करेंगे 48 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट देखें, कहता था डिजिट 2 and 8 नेवर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब ये इसके उलट चलना है, यानी कि 2 और 8 को अब करीब करीब नहीं होना चाहिए। अगर पहले 2 है तो फिर 8 को नहीं होना चाहिए, 8 कहीं आगे आए। सही, और अगर शुरू में 8 है तो फिर उसके फौरन बाद वो कहता है 2 ना हो। अब इसके उलट चल रहा है, तो वो आपने बताने टोटल कितने होंगे। तो ये देखिए इसका सबसे आसान मेथड, और अगर ये सेकंड पार्ट डायरेक्ट आ जाता है पेपर में तो आपको पहले वाला पार्ट लाजमी करना होगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से तो होता है। ये देखें आसान है ना। अलग से भी एक जुगाड़ी तरीका है लेकिन वो मैं यूज नहीं कर रहा। तो ये देखें अरेंजमेंट ऑफ 5 डिजिट्स यूजिंग ऑल डिजिट्स, तमाम डिजिट्स आप अगर यूज करते हैं ये वाले सारे, ये वाले, तो फिर आपके पास टोटल नंबर कितने बनते हैं। तो फार्मूला लगा लेते हैं, 5 डिजिट्स हैं टोटल, देख सकते हो, और यूज भी 5 होंगे, हम ऑल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम निकालें 5n और 5r तो ये आपके पास क्या आता है बेटे 120 आता है। सही है, अब इसमें देखें आप शुरू में स्टार्ट में किसी को फिक्स नहीं कर रहे, टोटल ही आप डिजिट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज के आपके पास नंबर आ गए 120। अब आप यहां पे कंडीशन लगाएं, देखें द रिक्वायर्ड नंबर नेवर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि ये जो आपके पास कंडीशन है 2 और 8 को जो है ना ये नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो टोटल में से वो माइनस कर दो जो कि आपके पास नेक्स्ट टू ईच अदर थे, तो पीछे कौन से मिलेंगे जो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होंगे। देखो ना, टोटल में से जो नेक्स्ट टू ईच अदर है वो निकाल दो, तो पीछे जो बचेंगे वो कौन से होंगे, वो नेवर टू नेक्स्ट ईच अदर वाले होंगे। सही है, तो ये देखें 120 लिखा मैंने, उसमें से कौन से निकाल रहा हूं, जो आपके पास क्या थे बेटे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, वो कितने थे 48, तो ये निकाल देना। पीछे जो बचेंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो होंगे नेवर नेक्स्ट टू ईच अदर वाले, तो वो आपके पास बनते हैं 72। तो कितना आसान था सेकंड पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर बैठ के नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। कहते हैं इन डिजिट्स को यूज करते हुए आप 6 डिजिट्स वाले कितने ज्यादा नंबर बना सकते हैं। और याद रखिएगा इन डिजिट्स में से कोई डिजिट रिपीट भी ना हो रहा हो, ये पहला पार्ट है। फिर आगे कहता है इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस, और इसमें वो कितने नंबर्स हैं जिनमें 0 10 वाली प्लेस पे आ रहा हो। ये 2 पार्ट हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले ये चीज जो गिवन है, कितने डिजिट्स बेटे गिवन है 6, तो उनको मेंशन कर लें। देखें टोटल आपके पास ये कितने आ गए 6 डिजिट्स आ गए, तो यहाँ पे भी मैंने लिख लिया टोटल 6 डिजिट्स। n आपके पास क्या आ गए 6। अब ये 6 डिजिट्स ही तो यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमें 6 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं, तो 6 के 6 डिजिट्स ही हमने यूज करने हैं। तो यहाँ पे r की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 6, क्योंकि 6 के 6 डिजिट्स यूज होंगे। तो बेटे अब आप यहाँ पे परम्यूटेशन फाइंड आउट कर लें, तो ये आपके
पास डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें। फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 कर लें, या फिर कैलकुलेटर पे इस तरह से देखें, ये डायरेक्ट भी आपके पास आ जाता है। ये मैंने 6 लिखा, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाली जो की है, इसके ऊपर लिखा हुआ है NPR। हो सकता है आपके कैलकुलेटर पे यहाँ कहीं पे की मेंशन की गई हो, आप देख लीजिएगा। शिफ्ट प्रेस करके ये वाली की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखें परम्यूटेशन लिखा गया है। आगे क्या है आपके पास 6, तो ये देखिए इक्वल टू की प्रेस करें 720 आ रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 720। अब देखो ये वो आपके पास नंबर्स हैं जिनके अंदर ये 6 डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 0 स्टार्ट में भी आ सकता है। अब अगर 0 स्टार्ट में आ गया तो वो तो 6 डिजिट वाला नंबर नहीं बनेगा ना, वो तो 5 डिजिट्स वाला नंबर होगा। इसी को मेंशन कर लें, 0 1 2 3 4 5 आ जाए। अब इसमें डिजिट्स 6 हैं, लेकिन ये 0 शुरू वाला तो काउंट होगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखिए अगर इस तरह से ये नंबर आ जाए, ये देखें, अब ये बेसिकली 5 डिजिट्स वाला नंबर है, क्योंकि शुरू में 0 आ चुका है, ये तो काउंट ही नहीं होगा। अब इसमें वो सारे शामिल हैं, ये आपके पास टोटल 6 डिजिट्स को यूज करते हुए ये आपके पास टोटल नंबर आ गए, ठीक है। अब हमें ये पता है कि भाई अगर शुरू में 0 आ गया तो फिर तो ये 5 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा। तो वो हमें पता होना चाहिए वो कितने टोटल नंबर्स बनते हैं जिनके शुरू में 0 आएगा। तो वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए इफ 0 इज एट फर्स्ट प्लेस देन नंबर बिकम्स 5 डिजिट्स। अगर शुरू में 0 आ गया तो वो तो फिर नंबर आपके पास 5 डिजिट वाला बन जाएगा, जबकि आपको तो 6 डिजिट्स वाले नंबर चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ी तवज्जो देंगे बात समझ आ जाएगी। तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई वो टोटल कितने नंबर्स हैं जिनके शुरू में 0 आएगा। तो 5 डिजिट्स वाले नंबर, तो टोटल 5 डिजिट्स है, तो n की वैल्यू 5, और ये 5 के 5 ही डिजिट्स यूज हो सकते हैं, तो r की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो इसकी भी परम्यूटेशन निकाल लेते हैं। ये देखें 5, ये आपके पास परम्यूटेशन 5, तो ये आता है 120। लें जी, ये आपके पास आ गया 120। अब देखो इन टोटल में से ये 120 निकाल दें, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जिनके शुरू में 0 आता है। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए वो नंबर जो कि 6 डिजिट्स वाले हों। तो अब 720 में से 120 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 600। अब ये 600 आपके पास आंसर है फर्स्ट पार्ट का, मतलब ये वो टोटल नंबर्स हैं जिनके अंदर 6 डिजिट्स यूज हो रहे हैं, और ये 6 डिजिट्स वाले ही नंबर्स हैं, इनके शुरू में 0 नहीं आ सकता। क्लियर जी? उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था? इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। और इनमें वो कितने नंबर्स हैं जिनमें 0 जो है ना वो 10 वाली प्लेस पे होगा। तो पहले आप यहाँ पे ना 6 बॉक्सेस बना लें, क्योंकि 6 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बना लिए। अब आपको पता है कि ये आपके पास यूनिट, फिर आपके पास 10, फिर आपके पास 100, फिर इस तरह 1000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये वाली तरतीब चल रही है ना। तो फिर ये आपके पास बनती है 10 वाली प्लेस। तो उसने कहा 10 वाली प्लेस पे 0 हो अगर, तो वो टोटल कितने नंबर्स होंगे? तो हमने 10 वाली प्लेस पे ना 0 को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे ये 0 हो गया बेटे फिक्स, इसकी जगह कोई और नंबर नहीं आ सकता, डिजिट नहीं आ सकता। अब बाकी आपके पास देखें ये 5 डिजिट्स बच गए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये आप किसी भी बॉक्स में कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब टोटल आपके पास अब जो डिजिट्स बच गए हैं वो कितने हैं? 5। तो n आ गया 5। उसके बाद आप यूज कितने कर सकते हैं? 5 के 5 ही यूज कर सकते हैं। देखो 5 बॉक्सेस बच गए हैं, तो r की वैल्यू भी क्या आ गई? 5। अब आप इसकी परम्यूटेशन निकाल लें। पहले ही हम निकाल चुके हैं 5 5 वाले की 120 आती है, तो यहाँ पे लिख लें 120। लो जी, 120 नंबर वो होंगे जिनमें 0 10 वाली प्लेस पे आ रहा होगा। अब मुझे बताएं सारा क्वेश्चन क्लियर है ना? बस इस तरह से आप इसको लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहता हाउ मेनी 5 डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ द 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 4 2 3 5 7 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। कहता है इनमें से कोई डिजिट रिपीट ना हो रहा हो और इन डिजिट्स को यूज करते हुए आप 5 डिजिट्स वाले कितने ज़्यादा नंबर बना सकते हो जो कि 5 का क्या हो? मल्टीपल हो। ठीक है, मतलब 5 पे वो डिवाइड भी हो सके। तो बहुत ही आसान है। पहले गिवन नंबर जो डिजिट्स हैं वो मेंशन कर लें, 2 3 5 7 9। टोटल आपके पास कितने डिजिट्स हैं बेटे? 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख देनी है मल्टीपल ऑफ 5, सो वी फिक्स्ड 5 एट यूनिट प्लेस। यानी कि आपने 5 डिजिट्स हैं, 5 बॉक्सेस बना लेने हैं। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आएगा तो फिर ही वो सारे नंबर के हैं 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनके यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 नहीं
नहीं होगा वो जाहिर सी बात है 5 पे डिवाइड भी नहीं हो सकेगा। देखो ना, इनमें से अगर 2 यहाँ पे आ जाए फिर भी नहीं होगा, 3 आ जाए फिर भी नहीं होगा, 7 आ जाए फिर भी नहीं होगा, 9 आ जाए फिर भी नहीं होगा। हाँ, अगर इनमें से सिर्फ ये 5 वाला डिजिट यहाँ यूनिट प्लेस पे आ जाए तो फिर वो जितने भी बनेंगे, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, या फिर इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो फिर वो 5 पे डिवाइड हो सकता है। बात समझ रहे ना? तो इसलिए हमने क्या किया, इस यूनिट प्लेस पे 5 को कर दिया फिक्स। यहां पे आप इनमें से बाकी जो 4 बचते हैं उनमें से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो वो आपके पास क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। तो टोटल नंबर अब देखें कितने आपके पास पीछे, ये तो हो गया ना फिक्स, तो पीछे आपके पास टोटल डिजिट्स कितने बच गए हैं, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू आ गई 4। अब यूज कितने हो सकते हैं, 4 बॉक्सेस हैं तो 4 के 4 डिजिट्स यूज हो सकते हैं, तो r भी क्या आ गया, 4 आ गया। बात समझ रहे हैं ना? अब आप चाहे फार्मूला लगा लें इस तरह से, या फिर आप इसको डायरेक्ट कर लें। ये देखें 4 परम्यूटेशन 4, तो ये आपके पास आता है 24। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेटे आंसर आ गया। ले जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन अ सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। कहता है आपके पास टोटल ना डिफरेंट बुक्स हैं 8, उसमें से 2 बुक्स किसकी हैं बेटे, इंग्लिश की हैं, सही है। और उनको फिर इस तरह से शेल्फ किया गया सच अवे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर, कि आप उसको इस तरह से रखें कि उसमें इंग्लिश की जो बुक है ना वो इकट्ठी ना आए। बात समझ रहे हैं ना? तो नेवर टुगेदर हमने यहाँ पे कंडीशन लेके चलनी है। तो वो आपने बतानी है कि टोटल कितने आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होंगी जिनके अंदर आपके पास इंग्लिश की बुक्स जो है ना वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो बेटे उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इंग्लिश की बुक इकट्ठी आ गई तो वो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं। तो पहले ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज टुगेदर, अगर इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आ जाए तो वो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। नंबर 1, अगर हम पहले बॉक्स के अंदर देखें ना टोटल डिजिट्स कितने हैं, उसने बता दिया ना 8 डिफरेंट बुक्स हैं, तो हम 8 बॉक्सेस बना लेंगे। तो पहले में अगर हम E1 फिक्स कर दें, इंग्लिश की पहली बुक, तो इसका मतलब उसके साथ फिर दूसरी इंग्लिश की बुक आ जाएगी E2। अभी हम निकाल रहे हैं टुगेदर, ये देखो टुगेदर निकाल रहे हैं। बेशक हमें नेवर टुगेदर बताना है, वो भी हम बता देंगे, अभी पहले ये चीज निकालो। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि इंग्लिश की पहली बुक जो है ना उसके साथ दूसरी आ सकती है, या फिर ये हो सकता है कि दूसरी के साथ पहली आ सकती है। बात समझ रहे हैं ना? ये 2 पॉसिबिलिटीज है ना, इसके अलावा तो इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं आ सकती, और ये किसी भी बॉक्स में हो सकती है लेकिन होंगी इकट्ठी। तो हम पहले यही चीज निकाल लेते हैं। तो आगे देखें, जो बाकी आपके पास 6 बुक्स होंगी वो आप यहाँ पे जिस मर्जी तरतीब से यूज करना चाहें कर सकते हैं। बस ये पता चल गया कि भाई ये इकट्ठी आ सकती है, और इसी तरह से 2 और फिर 1 वाली ये भी इकट्ठी आ सकती हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं इकट्ठी आने की, बाकी आप यहाँ पे जो मर्जी यूज कर लें बुक। अब हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे परम्यूटेशन निकाल लें। देखें कितने बॉक्सेस बाकी और कितने बुक्स यूज हो सकती हैं। पहली हमने कर दी फिक्स E1, तो बाकी आपके पास पीछे बची 7 बुक्स। टोटल कितनी बच गई, 7, तो n की वैल्यू आ गई 7। उसके बाद बॉक्सेस कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यूज भी हो सकती हैं 7, तो r की वैल्यू भी आ गई 7। तो अब यहाँ पे परम्यूटेशन निकाल लें। ये देखें 7, उसके बाद परम्यूटेशन 7, तो ये आपके पास आता है देखें 50 40, ठीक है, 5040। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5040। इसी तरह ये देखें अगर E2 इंग्लिश की सेकंड बुक्स हम फिक्स कर दें पहले बॉक्स में, तो इसके आगे इंग्लिश की पहली बुक आनी चाहिए, ये हो जाएगी कंबाइन मतलब टुगेदर। तो उसके बाद बाकी जो मर्जी तरतीब लगाओ, तो इसका मतलब टोटल बन गई फिर से 7 1 2, पहले ये कि पहले बॉक्स में सेकंड बुक जो है ना वो फिक्स हो गई, तो बाकी आपके पास ये बच गई 7, तो टोटल नंबर आपके पास 7 आ गए, और 7 ही बॉक्सेस के अंदर ये बुक्स यूज हो सकती हैं, तो आर की वैल्यू भी 7, तो सेम इसी तरह से ये आ जाएगा 5040। अब ये तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आ गई टुगेदर बुक्स की, कि इंग्लिश की जब 2 बुक्स इकट्ठी आ सकती है, तो वो आपके पास टोटल कितनी आ गई, देखें इनको दोनों को ऐड अप करें तो ये 10080। अब ये आपके पास आ गई टोटल अरेंजमेंट ऑफ टुगेदर बुक्स, कि जब इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आ सकती हैं वो आपके पास टोटल अरेंजमेंट इतनी बनती है। बात समझ आ रही है ना? अब हम निकालते हैं टोटल अरेंजमेंट ऑफ ऑल बुक्स, जितनी भी हैं उन सारों की अरेंजमेंट वो हम निकालते हैं।
तो कितनी बुक्स हैं बेटे 8, तो n की वैल्यू आ गई 8। यूज कितनी हो सकती हैं, टोटल बॉक्सेस कितने होंगे 8, तो 8 की 8 ही यूज हो सकती हैं, तो r की वैल्यू भी 8। अब आप इसकी परम्यूटेशन निकालें तो ये आंसर आता है। अब आप देखें जरा गौर करें, हमें चाहिए नेवर टुगेदर कि इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, वो अरेंजमेंट आपने टोटल बतानी है। तो अब आपके लिए कितना आसान हो गया कि इन टोटल अरेंजमेंट ऑफ ऑल बुक्स में से जब इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आ सकती हैं वो अरेंजमेंट निकाल दो, तो पीछे वो अरेंजमेंट बन जाएंगी, बच जाएंगी जो नेवर टुगेदर होंगी। बात समझ रहे हैं ना, ये फायदा हुआ है। देखें पहले हमने जो इकट्ठी आ सकती हैं वो निकाल ली, टोटल अरेंजमेंट ऑफ टुगेदर बुक्स आ गई, फिर हमने टोटल अरेंजमेंट ऑफ ऑल बुक्स निकाली, वो ये आ गई। अब इस ऑल में से वो आप अरेंजमेंट निकाल दें जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आ सकती हैं, तो ये वो निकल जाएंगे। तो ये देखें 40320 माइनस 10080, इसमें टोटल में से ये वाले निकाल देंगे तो पीछे आपके पास बचेगा 30240। अब ये वो आपके पास अरेंजमेंट आ गए टोटल जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं आ सकती। तो यही तो हमने बताना था, आर नेवर टुगेदर। तो ये नेवर टुगेदर के लिए ये आपके पास टोटल अरेंजमेंट आ गई है। तो इसका बेटे स्क्रीनशॉट लें, बैठ के नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। कहता है टोटल आपके पास 8 बुक्स हैं जिसमें से 3 इंग्लिश की बुक्स हैं और 5 उर्दू की बुक्स है। अब वो कहते हैं इस तरह से इनको शफल करें कि सेम सब्जेक्ट की बुक्स इकट्ठी आनी चाहिए। तो बताएं कि टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होगी। तो बहुत ही आसान है, देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं कि हमारे पास इंग्लिश की जो 3 बुक्स हैं उसमें E1 E2 E3 है, ठीक है। उर्दू की हमारे पास 5 बुक्स हैं, U1 U2 U3 U4 U5, क्लियर। तो ये 5 उर्दू की बुक्स और ये 3 इंग्लिश की बुक्स। अब आपके पास ना सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि उसने क्या दिया ना कि सेम सब्जेक्ट की बुक जो है ना वो इकट्ठी आनी चाहिए। तो आपके पास 2 ही सिर्फ पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई आपके पास पहले ये देखिए ना टोटल 8 किताबें हैं, तो 8 बॉक्सेस बना लो। तो इसमें आपके पास पहली पॉसिबिलिटी है कि इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आ जाएंगी, E1 E2 E3। उसके बाद आपके पास जाहिर सी बात है उर्दू की बुक्स आ जाएंगी, ठीक है, 4 और ये आ गई 5 वाली बुक। पहली पॉसिबिलिटी ये, क्योंकि उसने कह दिया कि सेम सब्जेक्ट की बुक्स इकट्ठी आनी चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उर्दू वाली पहली आ जाए, यानी कि ये आपके पास उर्दू की बुक्स आ गई, ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश की बुक्स आ जाएंगी E1 E2 और E3, सही है। हाँ, इनकी तरतीब आगे पीछे यहाँ पे हो सकती है, इनकी तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ये है कि पहले आपके पास इंग्लिश फिर उर्दू, पहले यहाँ पे उर्दू और फिर क्या है इंग्लिश। इनकी जगह आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इधर उधर कर सकते हो, U4 इधर आ जाए, U1 इधर आ जाए, U5 इधर आ जाए, U2 इधर आ जाए, ये हो सकता है। तो बहरहाल ये आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें आप देखें कि आपके पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वही आप यूज करेंगे। देखें पहले आपके पास क्या है 3 बॉक्सेस और 3 आपके पास इंग्लिश की बुक्स हैं टोटल, और वो तीनों की तीनों ही यूज हो रही हैं। तो n भी आपके पास 3 और r भी आपके पास क्या है 3, क्लियर। उसके बाद डॉट, क्योंकि हम यहाँ पे बेटे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखें आपके पास टोटल 5 बुक्स हैं उर्दू की और 5 की 5 ही यूज हो रही है, तो n भी 5 आ गया, r भी 5 आ गया। अब लें जी परम्यूटेशन, इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुट कर लें या फिर फार्मूला यूज कर लें। अब तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी है ना, लास्ट में पहुंच चुके हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरह से करते चले आ रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया 6 और उसके बाद मल्टीप्लाई इसका आएगा 120, इसको करें तो 720 आता है मल्टीप्लाई करने से, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे भी देखें, ये आपके पास टोटल 5 बुक्स हैं उर्दू की और 5 की 5 ही यूज हो रही हैं, तो n भी 5 r भी 5। उसके बाद डॉट, यहाँ पे देखें 3 इंग्लिश की बुक्स हैं टोटल और तीनों की तीनों ही यूज हो रही हैं, तो n भी आपके पास 3 r भी 3, ठीक है। तो इधर भी आप देखें परम्यूटेशन निकालें तो 120 आता है और इसका क्या आएगा 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ जाएगा। अब आप जाहिर सी बात इनको ऐड अप कर देंगे क्योंकि हमें टोटल अरेंजमेंट्स बतानी है, तो टोटल आपके पास अरेंजमेंट्स क्या आ जाएंगी 1440, ये आपके पास आंसर है। बहुत ही आसान था। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ये इंपॉर्टेंट भी है, बी सीटेड ऑन अ बेंच, एक बेंच पे गर्ल्स और बॉयज़ को बिठाया जा रहा है, जिसमें से वो कह रहा है 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। So that the girls and boys occupy alternative seats, वो कहता है इस तरह से इनकी अरेंजमेंट करें, इनको इस तरह से सीट्स पे बिठाएं कि 2 गर्ल्स या 2 बॉयज इकट्ठे नहीं होने चाहिए, एक लड़का एक लड़की, फिर एक लड़का एक लड़की, इस तरह से हो, ठीक है। कहीं पे भी 2 लड़के या 2 लड़के इकट्ठी ना बैठे,
बात समझ आ गई ना, स्टेटमेंट समझ आ गई। अब देखें गिवन दैट, हमें क्या चीज़ गिवन है बेटे, 5 बॉयज़, वो मेंशन कर लें, और गर्ल्स कितनी है 4, ये मेंशन कर लें। अब देखें पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकती है। अगर आप पहले आप बिठाते हैं बेटे गर्ल्स को, यानी कि आपने ये देखें पहले आपने एक गर्ल को बिठाया G1, फिर आपने एक बॉय को बिठाया, फिर आपने दूसरी गर्ल को बिठाया, फिर दूसरे बॉय को बिठाया, फिर आपने तीसरी गर्ल को बिठाया, फिर तीसरे बॉय को बिठाया, फिर चौथी गर्ल को बिठाया और चौथे बॉय को बिठाया, फिर पांचवा बॉय बच जाएगा, वो एंड पे बिठाना पड़ेगा। तो अब देखें यहाँ पे ये दोनों बॉयज इकट्ठे हो गए हैं, तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया है ना ऑक्यूपाई अल्टरनेटिव सीट्स, कहीं पे बॉयज या गर्ल्स इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बॉय को बिठाएंगे। तो अब देखें B1 पहला लड़का बैठेगा, फिर उसके बाद पहली लड़की बैठेगी, फिर अगली सीट पे दूसरा लड़का बैठेगा, फिर अगली सीट पे दूसरी लड़की बैठेगी, फिर इस तरह से तीसरा बॉय, फिर तीसरी गर्ल, फिर चौथा बॉय, चौथी गर्ल, फिर लास्ट में देखें पांचवा बॉय। अब कहीं पे भी देखें 2 बॉयज इकट्ठे नहीं है और 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं है, तो ये आपके पास एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अब इसके मुताबिक आप यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट निकाल लें। तो ये देखें बॉयज आपके पास कितने हैं, अच्छा इनकी जगह चेंज हो सकती है, ये पहले वाला इधर बैठ सकता है, ठीक है, ये वाला इधर बैठ सकता है, और ये हो सकता है ये वाला इधर बैठ जाए, ठीक है, ये आप इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे गर्ल्स की भी आप तरतीब चेंज कर सकते हो, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे देखें बॉयज़ कितने हैं टोटल 5, और 5 के 5 ही आप सीट्स पे बिठा रहे हैं ना, तो इसका मतलब 5 के 5 ही यूज़ हो रहे हैं। तो n आपके पास 5, r की वैल्यू भी 5 डॉट, वही फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। गर्ल्स कितनी है टोटल 4, और 4 कोई आप सीट्स पे बिठा रहे हैं, उससे कोई एग्जाम वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। तो चारों को आप यहाँ पे बिठाए जा रहे हैं। तो फिर आपके पास n भी क्या होगा 4, और r की वैल्यू भी क्या होगी 4। तो अब बेटे यहाँ पे परम्यूटेशन निकालें, 5p5 फार्मूला लगा लें, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, वो भी आपकी मर्जी है, या फिर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे कर लें। फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो बनेगा ये वाला 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 5 4 3 2 1, और नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो आप 0 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, तो 3 to the 6 6 4 तो 24 को अगर 5 से करें तो 120, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 120, उसके बाद डॉट 4p4 का क्या आएगा 24, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। लो जी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आसान तरीके से आपको क्वेश्चन समझाए हैं, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन यह है कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझा दे। एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, और दिल से मोहब्बत प्यार दिखाएं, दिल से दुआ भी करते रहें, और इस चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।